हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमने थ्योरी और उसकी हमने एमसीक्यूज़ वगैरह बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर वगैरह अपलोड कर चुके हैं। लेकिन अभी जो है अकॉर्डिंग टू जीएसटी प्रिपरेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएस लेक्चरशिप, एचएसटी, जीएसटी, पीएसटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत क्या है बेनिफिशियल है। ठीक है। सो हम चलते हैं कहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग के तरफ। ठीक है, ज़रा गौर से लेक्चर को सुनिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है और मोर बेनिफिशियल लेक्चर है। ठीक है ना। अगर आपको ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आ जाएगा तो मीन्स दैट आपको सारा चैप्टर आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग, पहले तो केमिकल बॉन्डिंग से जाने से पहले मैं क्या करूँगा कि बॉन्ड की डेफिनेशन लिखूँगा। क्या बॉन्ड, बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, आपको पता है कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड हम उसी को कहेंगे जो अट्रैक्शन हो बिटवीन टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसी को, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यानी अट्रैक्टिव फोर्स, मैंने ये कहाँ पर क्या लिखा है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम आर मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप आइन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पार्टिकल्स लिख सकती हैं, कोई भी चीज़ आप लिख लें। ठीक है ना। तो बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम्स आर मॉलिक्यूल। देखें कि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, दो एटम है। इसके बीच में ये जो मैंने लगाया है, लाइन लगाया है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बॉन्ड है। ये क्या है, बॉन्ड है। तो बॉन्ड बेसिकली दो एटम के बीच में आता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो एटम है वो सेम है या डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ कि एटम क्या है, HCl है, ये दो दो अलग अलग एटम है। ठीक है, डिफरेंट एटम है, इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड होगा। ठीक है ना। तो यानी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम, ये टू एटम है। ठीक है ना, एटम सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, H2O और ये डॉटेड लाइन और H2O। ये मॉलिक्यूल के बीच में भी हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड होता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो आगे हम चल कर क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कहाँ पर, बॉन्ड आपको समझ में आ गया है, आई होप। ठीक है, देन हम कहाँ पर मूव करते हैं, केमिकल बॉन्ड की तरफ। केमिकल बॉन्ड क्या है, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम, कहाँ पर, जो एटम, आइन और मॉलिक्यूल को क्या कर रखे, होल्ड कर रखे। ठीक है, किसमें, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड एटम आइंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। और कंपाउंड में हमारे पास आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, मीन्स दैट वो एटम और आइंस जो कहाँ पर होल्ड करके रखे, तो कहाँ पर, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लूँ कि कंपाउंड में क्या आ जाता है, NaCl आ जाता है, यानी आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना। तो इसमें जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा। ठीक है, इसमें दो एटम है, एक सोडियम और एक क्लोराइड, यानी दोनों आपस में बीच में जुड़े हुए हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ जाएगा होगा। देन हम कहाँ पर चलते हैं, वही केमिकल बॉन्ड फाउंड, वही केमिकल आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, कि इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी नीड हमको क्यों पड़ी है, कि केमिकल बॉन्ड अगर ना हो तो क्या हो सकता है एटम के बीच में और मॉलिक्यूल के बीच में, स्टेबिलिटी के बीच में और एनर्जी के बीच में। तो देखते हैं कि वही केमिकल बॉन्ड फाउंड बिकॉज बिकॉज एटम स्टेबिलिटी, क्या,
एटम स्टेबिलिटी। एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे गेन होगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। कौन करेगा, एटम। कौन करेगा, एटम। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे, ठीक है, फिर क्या हो सकता है, अगर लॉस करेगा या गेन करेगा, वहां से हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्टेट और डुप्लेट बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्टेट और डुप्लेट। ऑक्टेट और डुप्लेट। जब भी किसी भी एटम में वैलेंस शेल में डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो देन वो क्या होता है, हमारे पास एटम स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। और इसकी रिएक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, आप ये याद कर लेना रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि यूरेनियम, क्या, यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, दिस वन इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच इज अनस्टेबल, विच इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी अनस्टेबल है। ठीक है ना, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है ना, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबल एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं, हीलियम हो गया, ठीक है, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या स्टेबिलिटी है, स्टेबल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट है, यहाँ पर ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होगी उसकी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वही बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं कि एटम के पास क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, एटम के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मॉलिक्यूल। ठीक है ना, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव होगा तो मीन्स दैट वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है ना, अनस्टेबल होगा। तो चीज़ें कहाँ पर अनस्टेबिलिटी से कहाँ पर मूव करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। कहाँ पर, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं अनस्टेबल से। तो बेसिकली एटम के पास क्या होता है, हाई एनर्जी होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ ना कि एटम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये इसकी क्या होती है, इसकी हाई एनर्जी होगी। क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, क्योंकि ये सिंगल मोनो एटॉमिक स्टेट फॉर्म में है, ये अनस्टेबल है, इसकी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट वगैरह नहीं है, डुप्लेट। ठीक है ना, तो ये इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ, देन क्या बन जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। और मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और क्या होता है, स्टेबल होता है। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, वही मैंने लिखा है। तो मतलब कि एटम जो है अटेन करते हैं मिनिमम एनर्जी स्टेट, मतलब कम से कम एनर्जी के स्टेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, एटम है हाई एनर्जी देन मॉलिक्यूल। एटम के पास क्या होता है, हाई एनर्जी होता है मॉलिक्यूल से। और तीसरा हमारे पास क्या है, टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यानी एटम जो होता है स्टेबिलिटी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, एटम जब कंबाइन हो गए, ठीक है, फिर क्या बनाएंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, देन क्या है हमारे पास पॉइंट, एटम्स बिकम्स अ बॉन्ड, बिकम अ बॉन्ड। ठीक है ना, एटम बॉन्ड बनाते हैं ड्यू टू अ गेनिंग अ स्टेबिलिटी। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ड्यू टू गेनिंग अ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आएगा, या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपनी, ठीक है, या कैसे क्या करेगा, डुप्लेट अपनी क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यानी एटम स्टेबिलिटी गेन करता है ड्यू टू अ गेनिंग अ स्टेबिलिटी। ठीक है ना, लॉस करता है वो इलेक्ट्रॉन, या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो एटम की क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि न्यूक्लियस पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको क्या अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? आपको पता है कि सेम चार्जेस, क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, सेम चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, और डिफरेंट, ठीक है, या अनसिमिलर डिफरेंट चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी यहाँ पर रिपल्शन होगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या